हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 32 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के एरेज सीखने वाले हैं। पीएचपी की 6 ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि पीएचपी के अंदर अलग अलग 7 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, जिसमें से स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बुलियन ये हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरेज को। तो पहले आइए समझते हैं एरेज होते क्या हैं। जैसा कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि हम कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10। अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो पीएचपी के अंदर ऐसे हम सीधे से मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वहां पे आ जाएगा एक एरर। और अगर हम इसके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो हमारे को 3 ही वैल्यूज दिख रही हैं, अगर ये 30 हो या 300 वैल्यूज हो तो उसके लिए अगर हम 300 वेरिएबल बनाएंगे तो कोड की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम इसको कोड्स के अंदर डाल देंगे तो ये बन जाएगा एक स्ट्रिंग। ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं रहेंगी, ये एक ही वैल्यू बन जाएगी, स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरह हमारे को मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल डाटा टाइप आती है जिसको हम कहते हैं एरेज। एरेज हमारे को ये फंक्शनैलिटी देता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरे और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हैं और उन वैल्यूज के बीच में हमारे को यहाँ पे देना होता है कॉमा। पीएचपी के अंदर ये भी फंक्शनैलिटी है कि हम एक ही डाटा टाइप की नहीं मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यूज भी डाल सकते हैं। मान लीजिए इंटीजर वैल्यू भी डाल सकते हैं एक साथ, फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू भी एक साथ ही हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने 3 वैल्यू स्टोर तो कर दी, मगर ये मेरे को सेकंड वैल्यू देखनी है, मतलब कि ए वेरिएबल की सेकंड वैल्यू देखनी है। तो उसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल एक तरीका आता है, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास वेरिएबल a है और उसको हमने एक एरे बनाया हुआ और इसके अंदर हमने 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर की हुई हैं। तो इन वैल्यूज को अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक स्पेशल चीज यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्कूल में क्लास होती है और हर क्लास में हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी हर वैल्यू का एक रोल नंबर होता है। ये देखिए जैसे हमारे पास 10 नंबर है तो उसका रोल नंबर मान लीजिए 0 है और 20 का है 1 और 30 का है 2। जो स्टार्टिंग है वो 0 से होगी। तो इसे हम पीएचपी के अंदर रोल नंबर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब मान लीजिए मेरे को ये सेकंड वैल्यू देखनी है तो मैं कहूंगा कि वेरिएबल ए का 1 इंडेक्स की मेरे को वैल्यू दिखा दे। जब हम इस तरीके से इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करते हैं या उसकी वैल्यू को रिट्रीव करते हैं तो हम पीएचपी में इसको एक स्पेशल टर्म बोलते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड एरे। पीएचपी में और भी तरीके के एरेज हैं जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो का प्रैक्टिकल कि हम इस इंडेक्स एरे को कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है arrays.php। अब यही सेम फाइल मैंने अपने ब्राउजर में भी ओपन कर ली है। उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा लोकल होस्ट, फिर फोल्डर का नाम और लास्ट में अपनी फाइल का नाम arrays.php। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को एरे बना देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं कलर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ और उसके अंदर मल्टीपल कलर्स की वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एरे और इसके बाद मैं लगा दूंगा राउंड ब्रेसेस। इसके अंदर आकर मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए कोट्स ले लेता हूँ। मैं डबल कोट भी यूज कर सकता हूँ और सिंगल कोट्स भी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं कलर ले लेता हूँ रेड और उसके बाद येलो। यहाँ पे एक कोमा लगाना है एक्चुअल में दूसरी वैल्यू के लिए, और उसके बाद थर्ड वैल्यू ले ली मैंने ब्लू और लास्ट एक और वैल्यू ले लेता हूँ ग्रीन। मैंने 4 कलर्स ले लिए, रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन। लास्ट में आके मैंने सेमीकोलन लगाया और ये देखिए तो ये हमारा एक एरे तैयार हो चुका है। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरे को इसके इंडेक्स नंबर यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर मैं पहली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर्स जो हमारा वेरिएबल का नाम है और उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले यहाँ पर लगानी है स्क्वायर ब्रेसेस और उसके अंदर यहाँ पे मेरे को दे देना इंडेक्स नंबर। तो उसका इंडेक्स है 0। मैं इससे पहले यहाँ पर लिख दूंगा इको और लास्ट में मैंने लगा दिया सेमीकोलन। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ अगर पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर कलर, अच्छा यहाँ पर मैंने एक्चुअल में कलर्स नाम लिया। ऊपर देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कलर आ चुका है रेड, आप देख रहे हैं। अब मान लीजिए इसके बाद मेरे को दूसरा कलर प्रिंट करना है तो मैं इसी की कॉपीज बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सेकेंड कलर के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर थर्ड कलर के लिए लिख दूंगा मैं 2 और लास्ट वाला जो हमारा कलर रह गया ग्रीन उसके लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दूंगा 3। तो इसकी स्टार्टिंग जो होगी इंडेक्स की
वो 0 से होगी। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सारे कलर प्रिंट हो चुके हैं। रेड, रेड के बाद येलो, उसके बाद ब्लू और उसके बाद ग्रीन। हम इसके अंदर अभी देख रहे हैं जैसे कि हमने सारी स्ट्रिंग ही वैल्यूज ली हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मिक्स्ड डाटा टाइप की वैल्यूज भी ले सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर येलो की जगह पे इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ 20 और यहाँ पर ग्रीन की जगह पे डाल देता हूँ मैं फ्लोट वैल्यू 12.50। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इको किया। ये देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। मैं इनके बीच में ब्रेक भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कॉनकैट का साइन यूज़ करके इन्वर्टेड कोड के अंदर ब्रेक टैग डाल देता हूँ। ये देखिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हर लाइन में डाल देता हूँ। ये देखिए तो आप देख रहे हैं कि हमने एक ही वेरिएबल के अंदर, जो हमारा कलर्स नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू भी डाल दी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ एरेस को यूज़ करके। अब मैं एरेस को लिखने का एक दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ पीएचपी में। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा एरे और उसके बाद लगाई है राउंड ब्रेसेस, तो इसके बिना भी काम चल जाएगा। उसके लिए हमारे को यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लगानी है। ये देखिए मैंने स्क्वायर ब्रेस स्टार्ट की और लास्ट में भी जाके स्क्वायर ब्रेस को एंड कर दिया। अब देख रहे हैं मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए अभी भी हमारा जो एरे है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरह भी हम एरे को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीएचपी के अंदर अगर हम एरेज के साथ काम कर रहे हैं तो उसको एज ए टेस्टिंग के लिए प्रिंट करने का एक दूसरा तरीका भी है। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब इसके बाद आकर मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा। पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जो सिर्फ एरेज के लिए बना है, उसको हम कहते हैं प्रिंट आर। आपको ऐसे ही लिखना है। अब इसके अंदर आकर हम हमारा जो वेरिएबल है जिसको हमने एरे बनाया है उसको हम यहाँ पर डाल लेंगे। मैंने इसके अंदर राउंड ब्रेसेस के अंदर उसको डाल दिया। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एरे जो है वो प्रिंट हो चुका है। ये बेसिकली सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होता है। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आ गया एरे और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स नंबर और उसके बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू आ रही है। देखिए 0 इंडेक्स पे है रेड, 1 पे 20, 2 पे ब्लू और 3 पे 12.50। तो आगे आने वाली वीडियोस में जब हम डाटाबेस के साथ काम करेंगे पीएचपी में तो उसके अंदर एरेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी प्रिंट आर फंक्शन को हम थोड़ा डेकोरेट करके भी लिख सकते हैं। उसके लिए मेरे को यहाँ पर HTML का टैग यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है प्री टैग, मतलब कि प्री फॉर्मेटेड टैग। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इको और यहाँ पर अपने प्रिंट आर फंक्शन से पहले यहाँ पर मेरे को टैग का स्टार्टिंग कर देनी है। तो उसका नाम है प्री और देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और इस फंक्शन के बाद मेरे को इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा ईजिली समझ में आ जाता है, इसकी रीडेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। एक्चुअल में जब हमारे पास डाटाबेस से वैल्यूज आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगी, तो उसको हम अगर ईजिली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर प्रिंट आर फंक्शन से पहले यहाँ पर प्री टैग का यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर पीएचपी के अंदर एरेस को बनाने का जो तीसरा तरीका है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक ही लाइन में सारी वैल्यूज असाइन कर रहे थे एरे को। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है कलर्स और इसके अंदर यहाँ पे इंडेक्स नंबर देकर इसके अंदर वैल्यू स्टोर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे को इक्वल टू का साइन लगाना है और यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कलर का नेम दे दिया रेड। ये देखिए अब मैं इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर इंडेक्स नंबर चेंज कर देता हूँ 1 2 और 3 और यहाँ पर कलर्स जो है हमारे अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया येलो, ब्लू और लास्ट में ग्रीन। ये देखिए तो इस तरह भी मैं वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा एरे जो है अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये वाला जो तरीका है वैल्यू असाइन करने का एरे का, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम फॉर्म्स के साथ काम करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, मान लो यहाँ पर हों 400 वैल्यूज़ और आप उसको ऐसे प्रिंट तो करने से रहे क्योंकि इसके लिए लेंथ जो है कोड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लूप्स। तो देखिए मैं इन लाइन्स को दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये मैंने अनकमेंट कर दिया और यहाँ पर भी जो मैंने ये लाइन्स लिखी थी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और लास्ट में इसको भी। अब मैं यहाँ पर अपना एक लूप बना लेता हूँ, फॉर लूप। एरेस के लिए बेसिकली स्पेशल एक लूप आता है जिसको हम कहते हैं फॉर ईच लूप। वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं।
अभी मैं आपको यहाँ पर फॉर लूप या व्हाइल लूप से कैसे बना सकते हैं कोड को वो बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आई और उसके अंदर वैल्यू से स्टार्ट कर दी 0 से। 0 क्यों? क्योंकि इसका जो पहला इंडेक्स होता है वो है 0। और मैंने यहाँ पर लिख दिया आई को कहाँ तक चलना है, लेस देन इक्वल टू 4 तक। और इसके बाद मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा फॉर लूप बन गया। अब इसके अंदर मेरे को प्रिंट कैसे करना है, तो देखिए पहले मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उसके नेम को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको, और इसके बाद मैं लिखूंगा अपने वेरिएबल एरे का नाम, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा राउंड ब्रेसेस। और राउंड ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर मेरे को जो हमारा वेरिएबल है आई जो लूप में चल रहा है उसको यहाँ पे देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको दिया, और इसके बाद मैं यहाँ कॉन्कैट करके ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ। ये मेरा कोड तैयार हो गया। मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ देखिए वैल्यूज तो प्रिंट हो गया, नीचे एक एरर भी आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है अनडिफाइंड ऑफसेट 4, मतलब कि इंडेक्स 4 पे कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ 0 है, 1 2 3। अच्छा, लेस देन तक चलाना था मेरे को, ना कि इक्वल टू तक। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये 3 तक चलेगा, और मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए हमारा लूप बिल्कुल सही चल रहा है। अब यहाँ पर लूप के अंदर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लूप चलेगा 0 से और ये चलेगा लेस देन 4, मतलब कि 3 तक चलेगा ये लूप, और इसके अंदर हर बार आई की वैल्यू रिपीट होती रहेगी। पहले 0 आएगी, फिर इंक्रीमेंट होके 1, इंक्रीमेंट होके 2, फिर 3। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर ब्रेक टैग को यूज़ किया है, हम इसके अंदर कोई और टैग भी लगा सकते हैं, जैसे अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट। तो उसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इको, और यहाँ पर अपना टैग शुरू कर देता हूँ जिसका नाम है अनऑर्डर लिस्ट, मतलब कि यूएल टैग, और इसको क्लोज किया, और यहाँ पर कॉपी करके लूप के बाद भी मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैंने स्लैश लगा दिया, और अब अंदर आकर यहाँ पर मेरे को एल आई टैग लेना है, मतलब कि लिस्ट आइटम टैग। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर टैग ले लूँगा एल आई, और यहाँ पर जो कोड्स हैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर टैग को बंद कर दिया, एल आई टैग को। मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए ये हमारा एरे की जो वैल्यू है वो अनऑर्डर लिस्ट में आपको डिस्प्ले में होगी है। तो ये थे बेसिकली हमारे इंडेक्स एरे। इस वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे इंडेक्स एरे को बनाते हैं, मतलब कि एरे को वैल्यू असाइन करते हैं, और उसके बाद हम उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव एरे, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।